बड़ी खबर, जहां बीजेपी का सीटों पर मंथन हुआ। दिल्ली में बीजेपी चुनाव समिति की बैठक हुई है। बैठक में एमपी की 28 सीटों पर मंथन हुआ। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह मौजूद रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और उपाध्यक्ष और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए हैं। बीजेपी मुख्यालय में ये बैठक हुई, जिसमें मंथन हुआ और संभवतः आज शाम या रात तक नामों की सूची जारी हो सकती है। मध्य प्रदेश उपचुनाव के प्रत्याशियों की सूची जारी हो सकती है। बिहार चुनाव को लेकर भी बीजेपी अपने कैंडिडेट्स के नाम जाहिर कर सकती है। और इधर भोपाल में आज बीजेपी का मंडल सम्मेलन है। बीजेपी के मंडल सम्मेलन में राष्ट्रीय और एमपी के बड़े नेता शामिल होंगे। 12 अक्टूबर तक ये मंडल सम्मेलन चलेगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान मंडल सम्मेलन में शामिल होंगे। वीडी शर्मा बूथ कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। साथ ही सिंधिया 6 दिनों में 29 मंडलों का दौरा करेंगे। इधर पीसीसी चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ दतिया जिले के भांडे दौरे पर रहने वाले हैं। कमलनाथ वहां पर चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी के लिए कमलनाथ वोट मांगेंगे। तो मध्य प्रदेश में सियासी पारा गर्म है। उपचुनाव की तारीखें नजदीक है और दोनों ही दल अपनी अपनी रणनीतियों में जुटे हुए हैं। भांडेर के दौरे पर कमलनाथ रहने वाले हैं, जहां फूल सिंह बरैया के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। और इधर बीजेपी की भी पूरी रणनीति तैयार है। हो सकता है नामों का ऐलान आज हो सके। नवीन सिंह ज्यादा जानकारी के साथ में जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी। नवीन, बीजेपी का मंथन, दूसरी तरफ कांग्रेस मैदान में। बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 3 नवंबर को वोटिंग है, 10 को नतीजे हैं। ऐसे में दोनों ही पार्टियों ने, बीजेपी और कांग्रेस ने पूरा जोर लगा दिया है। साथ साथ बसपा भी इस चुनाव में दम भर रही है। बसपा ने भी 18 सीटों पे अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया। कई जगह बसपा ने अपने प्रत्याशी उतारकर बीजेपी और कांग्रेस का समीकरण बिगाड़ दिया है। लिहाजा इसी समीकरण को, बिगड़े हुए समीकरण को ठीक करने के लिए कोशिशें तेज कर दी है मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने। आज भांडेर में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का दौरा है। तकरीबन 12 बजे एक जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके पहले कमलनाथ जो है मंडलम सेक्टर कमेटियों के पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। कमलनाथ और कांग्रेस पार्टी उपचुनाव में मानती है कि अगर मंडलम और बूथ सेक्टर अगर हमारे मजबूत हुए तो जीत निश्चित है। लिहाजा बूथ मैनेजमेंट की टिप्स भी बूथ कमेटी के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं को कमलनाथ देंगे। जिस जगह कार्यक्रम होना है, संबोधन होना है, उसके ठीक पीछे सिलेक्टेड बूथ कमेटियों के और मंडलम कमेटियों के पदाधिकारियों को बुलाया गया है। और इसी बीच में सभा के पहले कमलनाथ अपने बूथ सेक्टर पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे। उनको बताएंगे किस तरीके से बूथ को मैनेज करना है और किस तरीके से जो वोटर कांग्रेस से छिटक के बसपा या भाजपा की तरफ चला गया है उसको वापस कांग्रेस की तरफ लाना है। चूंकि भांडेर में कांग्रेस के बागी महेंद्र बौद्ध पूर्व गृह मंत्री भी रहे, एक बड़ा चेहरा है, दलित नेता के तौर पर जाने जाते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष भी रहे हैं। उन्होंने पार्टी से बगावत करके वो बसपा में शामिल हुए और बसपा ने ऐन मौके पर उनको टिकट भी दे दिया। लिहाजा भांडेर में मामला त्रिकोणीय हो चुका है। फूल सिंह बरैया हैं वहाँ से कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी और बसपा से ही महेंद्र बौद्ध हो गए हैं चूंकि कांग्रेस पार्टी से छोड़कर। लिहाजा वहाँ का गणित बिगड़ गया है। अब कमलनाथ वहाँ पर माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। दूसरा, इसी बीच में लगातार मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी कोशिश तेज कर रही है अपने संगठन को चुस्त दुरुस्त करने के लिए। चूंकि पार्टी के सामने प्रतिष्ठा का सवाल है कि सत्ता में किस तरीके से बने रहना। चूंकि सिंधिया समर्थकों की वजह से सरकार गिरी और उसके बाद शिवराज जी मुख्यमंत्री बने, बीजेपी ने सत्ता में वापसी की। लिहाजा इस पेस को मेंटेन करने के लिए लगातार कोशिशें तेज कर दी है प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। ये तीनों नेताओं की तिकड़ी लगातार ताबड़तोड़
काम कर रही है पार्टी के हक के लिए। लिहाजा आज से मंडल सम्मेलन इनका शुरू होने जा रहा है। उसमें तमाम मंडल के पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। सारे बड़े नेता, सभी को जिम्मेदारियां दी गई हैं। सभी बड़े नेता जो है मंडलम को एक तरीके से अपने मंडल कमेटियों को कसेंगे और उनको बताएंगे कि जीत के लिए सबसे ज़रूरी है मंडल स्तर पर पार्टी जितनी मजबूत होगी उतनी जीत पार्टी की सुनिश्चित होगी। तो इस तरीके से बीजेपी कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली में ही हैं। हो सकता है वो दोपहर के पहले तकरीबन 10-12 बजे 1 बजे के आसपास भोपाल वो लौट आए। कल चुनाव समिति की बैठक में शामिल होने शिवराज जी दिल्ली में थे। एक बड़ी चुनाव समिति की बैठक थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम बड़े दिग्गज चुनाव समिति के पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। 28 सीटों के प्रत्याशियों को लेकर चर्चा भी हुई। माना जा रहा है कि 25 प्रत्याशी पहले से ही तय हैं, लेकिन जिन 3 सीटों को लेकर कश्मकश पार्टी बना हुआ है, तमाम बीजेपी के नेताओं में, दावेदारों में विरोध हो चुका है। तो इसको लेकर भी एक आम सहमति, आम राय बनाने की कोशिश कल चुनाव समिति की बैठक में हुई है। तो ये भी माना जा रहा है कि चूंकि सहमति अब बन चुकी है, तकरीबन सहमति बन चुकी है, तो आज शाम तक या कल तक टिकटों का ऐलान हो जाएगा। जिन 3 सीटें हैं जिन पर पेंच फंसा हुआ है, उनके प्रत्याशियों का नाम ऐलान हो जाएगा और बीजेपी अपनी तैयारियों में जुट जाएगी। इसके अलावा तृप्ति, आज मध्य प्रदेश के हर जिला मुख्यालय पर कांग्रेस प्रदर्शन करने जा रही है। मौन प्रदर्शन होगा, एक सांकेतिक विरोध होगा देश की मोदी सरकार और मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार के विरोध में। क्योंकि जिस तरीके से देश भर में गैंगरेप की घटनाएं बढ़ी हैं, बलात्कार की घटनाएं बढ़ी हैं, खासकर हाथरस के, यूपी के हाथरस में जिस तरीके से गैंगरेप हुआ, उसके बाद देश भर में एक सियासी माहौल बन गया। उसके बाद मध्य प्रदेश के भी कई जिलों में, कई इलाकों में इसी तरीके से गैंगरेप की घटना हुई हैं। तो इसको लेकर नाराजगी है कांग्रेस की कि फेलियर है लॉ एंड ऑर्डर का, पुलिसिंग नज़र नहीं आती है। लिहाजा आज मौन धरना कांग्रेस पार्टी अपने अपने जिला मुख्यालयों पर देगी और इस दौरान ये मैसेज देने की कोशिश करेगी न सिर्फ बीजेपी को बल्कि मध्य प्रदेश की आम जनता को भी कि मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो महिलाओं की सुरक्षा करने में कामयाब नहीं हो सकी है और जो भी वादे किए थे वो वादे झूठे निकले। और इसी तरीके से महिलाओं के साथ मुद्दों को लेकर सियासत किस तरीके से जोर पकड़ती है मध्य प्रदेश में। शुक्रिया आपका नवीन जानकारी के लिए।